ओंकार स्मरण। दोस्तों, यशपाल जी जैन लिखित एक अविस्मरणीय घटना का कथन करने जा रही हूँ। शीर्षक है वह अविस्मरणीय घटना। बुंदेलखंड में ओरछा के निकट एक नदी है जिसे सातार कहते हैं। उस नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में एक आदमी रहता था। घर बार उसका कुछ था नहीं। बदन पर वह बस एक लंगोटी लगाता था। लोग उसे ब्रह्मचारी कहकर पुकारते थे। आसपास के गांव में जब कोई छोटा मोटा उत्सव होता था तो पूजा पाठ के लिए लोग उसे ले जाते थे। उसने कुछ मंत्र कंठस्थ कर लिए थे। कुटिया के आसपास घना जंगल था। उस जंगल में भांति भांति के पक्षी चहचहाते रहते थे और वन्य पशु भी घूमते थे। एक दिन जंगल का एक बड़ा अधिकारी आया। बोला, ब्रह्मचारी, इधर एक जंगली सुअर आ गया है, उसे उड़ाना है, चलो, तुम भी चलो। ब्रह्मचारी ने हाथ जोड़कर कहा, ना ना, मैं नहीं आऊंगा, मुझे जानवरों से बड़ा डर लगता है। अधिकारी मुंह बनाकर बोला, अरे, ब्रह्मचारी होकर डरते हो? चलो, उठो, मैं साथ हूं। हाँ, यह बंदूक ले लो। अगर सुअर तुम्हारे सामने आ जाए तो। अधिकारी की बात को बीच में ही काटकर ब्रह्मचारी ने कहा, मैं क्या करूंगा? मुझे बंदूक चलाना नहीं आता। अधिकारी बोला, कोई बात नहीं है, सुअर तुम्हारे पास आएगा नहीं। अगर आ जाए तो बंदूक उल्टी पकड़कर इसकी मूठ उसके सिर पर जमा देना। ब्रह्मचारी इनकार करता रहा पर अधिकारी माना नहीं। उसे खींचकर जंगल में ले गया। उसके हाथ में एक बंदूक थमा दी और अपने से कुछ गज के फासले पर उसे बिठा दिया। हाका हुआ। थोड़ी देर में झाड़ियों के बीच से सुअर दौड़ता हुआ आगे आया। अधिकारी ने निशाना साध कर गोली दाग दी, लेकिन सुअर गिरा नहीं। साफ था कि गोली चुभ गई। अब क्या हो? दूसरी गोली चले तब तक वह आगे निकल गया। अधिकारी हैरान था कि क्या करे। अचानक उसे बंदूक की आवाज सुनाई दी और उसने देखा सुअर कुलांट खाकर धरती पर गिर गया है और छटपटा रहा है। अधिकारी ने पास जाकर देखा तो भौचक्का रह गया। गोली सुअर के ठीक मर्म स्थल पर लगी थी। अधिकारी को देखकर ब्रह्मचारी वहां आ गया। अधिकारी ने उसकी ओर कड़ी निगाह से देखा तो वह बोला, यह क्या हो गया? सुअर जैसे ही आगे आया कि मेरी तो जान सूख गई। हाथ कांपने लगे, घोड़ा दब गया। अधिकारी ने कहा, मुझे बनाने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ तुम कौन हो। तुम अव्वल दर्जे के निशानेबाज हो। सुअर के ठीक वहां पर गोली लगी है जहां लगनी चाहिए थी। यह काम किसी कुशल निशानेबाज का ही हो सकता है। ब्रह्मचारी का चेहरा देखते ही बनता था, मानो अभी एक क्षण में रो पड़ेगा। बोला, देखो तो, अभी तक मेरा दिल कितना धड़क रहा है। राम राम, आज ऊपर वाले ने ही मेरी जान बचा दी। ब्रह्मचारी जैसे जैसे अपनी बात कहता गया, अधिकारी का संदेह और बढ़ता गया।
अंत में ब्रह्मचारी उसे साथ लेकर अपनी कुटिया पर आया। अधिकारी को कसम खिलाई कि वह किसी से कहेगा नहीं। फिर बोला, मैं चंद्रशेखर आजाद हूं। धन्यवाद दोस्तों।